हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको रीजनिंग के महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे और ये 500 क्वेश्चन सेम इस तरह के होंगे जैसे जनरल यूपी बीएड में पूछे जाते हैं। तो जो बीएड में पूछे जाएंगे उसी तरह के क्वेश्चन का हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, वीडियो आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे पूरे 500 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, देख लेंगे वीडियो पूरी, तो हम गारंटी लेते हैं कि आप 40+ क्वेश्चन रीजनिंग के आसानी से अटैम्प्ट कर आएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पूर्व की ओर मुख करके। दोस्तों, अगर डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन तैयार करनी है। आप जैसा जानते हैं, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो पूर्व की ओर मुख करके खड़े राहुल को बाएं मुड़ता है यानी लेफ्ट मुड़ता है, तो ऐसे मुड़ेगा, जो इस तरह मुड़ेगा और फिर 10 मीटर चलता है। यहाँ पर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, और फिर वह दाएं मुड़ता है। तो जब दाएं मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा और 25 मीटर चलता है, ये 25 मीटर चल जाएगा। तो तब सीधा जाता है, तो वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में जा रहा है। आरंभिक बिंदु से किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, जैसा आप जानते हैं आरंभिक बिंदु ये है, और आरंभिक बिंदु से किस दिशा में जा रहा है ये देखेगा। आप डायरेक्शन यहाँ पर तैयार कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे। ये आपका एज ए प्रैक्टिस सेट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम की तरफ वो जा रहा है। इसका आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं दोस्तों। डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन सेम ऐसा बनेगा। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और जैसा आप जानते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये इस डायरेक्शन में है। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये होती है उत्तर, और पश्चिम ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पूरा क्वेश्चन आसानी से बड़े सावधानी से पढ़िएगा। पूजा बिंदु टी से चलना शुरू करती है और बिंदु यू तक जाती है, और 4 फीट की दूरी पर वह 90 डिग्री पर मुड़ जाती है और डब्लू तक चलती है। जो 4 फीट की दूरी पर वह वहाँ से दाईं और 90 डिग्री और मुड़ जाती है और 3 फीट की दूरी पर स्थित पी तक जाती है। फिर वहाँ से 90 डिग्री दाईं और मुड़ती है और 1 फीट दूरी पर ओ तक जाती है, और फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है और वी तक जाती है, जो कि 1 फुट की दूरी पर है, और दोबारा 90 डिग्री और मुड़ती है और 3 फीट की दूरी पर स्थित आर तक जाती है। तो टी और आर के मध्य आपको बताना था कितना टाइम लगेगा। टी और आर के मध्य की दूरी आपको बतानी थी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें। जनरली इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मगर इस क्वेश्चन को हम आपकी डायरेक्शन क्लियर करने के लिए पूछ रहे हैं, ताकि जब आप बार बार इस क्वेश्चन पे टॉपिक धरेंगे, अपना 90 डिग्री घुमाएंगे, तो आपकी डायरेक्शंस क्लियर हो जाएंगी। आप डायरेक्शन के क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। इतना लंबा क्वेश्चन यूपी बीएड में डायरेक्शन का नहीं आता, मगर ये क्वेश्चन आपकी डायरेक्शन संबंधी प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए डाला गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 4 फीट, 5 फीट, 7 फीट या 8 फीट। जल्दी आंसर बताएं, फिर हम इसका आंसर आपको सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 फीट। ऑप्शन नंबर डी 8 फीट। देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों से कंसल्टेशन के वर्णों से नहीं बनाया जा सकता। जो कंसल्टेशन के वर्णों से नहीं बनाया जा सकता उसका चयन करना है। कंसल्टेंट, नेशन, सैल्यूट या स्टेशन, कौन सा नहीं बनाया जा सकता दोस्तों, जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। अगर आप दोस्तों ये हमारा जो प्रोवाइड हम आपको पीडीएफ कराएंगे, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट के 70% क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो आप रीजनिंग को कहीं तक भी नहीं छोड़ेंगे जो यूपी बीएड में पूछी जाती है। तो आप निश्चित हो जाए इस चीज़ को लेकर कि आपको रीजनिंग उस लेवल की नहीं कराई जा रही है, आपको बिल्कुल उसी स्तर की रीजनिंग कराई जा रही है जिस स्तर की
आएगी। तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैल्यूट। बिकॉज दोस्तों इसमें ई वर्ड नहीं है, और जब इसमें ई वर्ड नहीं है तो इसमें सैल्यूट नहीं बन सकता। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और स्टेशन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र एलिफेंट, हाथी, वोवल और एनिमल के मध्य संबंध का बेहतर इस्तेमाल करता है? सबसे बेहतर संबंध दर्शाता है एलिफेंट, लोमड़ी तथा पशु। जानवर, हाथी तथा लोमड़ी के बीच में कौन सा संबंध सही दर्शाएगा? तो दोस्तों इसका सही संबंध होगा ये, क्योंकि एनिमल की अगर हम जानवरों की बात करें तो हाथी भी जानवर होते हैं और लोमड़ी भी जानवर होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो जानवर हैं हाथी तथा लोमड़ी जानवर के अंदर ही आते हैं, ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉइन, मिंट, ब्रिक्स कहाँ मिलेंगी? दोस्तों कॉइन होते हैं सिक्के, मिंट होती है टकसाल, यानी कॉइन टकसाल में मिलते हैं, टकसाल में रखे जाते हैं। ब्रिक्स यानी ईंटें कहाँ रखी जाएंगी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किन। ये रखी जाएंगी किन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसे भट्टे कहते हैं, भट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो दिए गए शब्द सरकमटेंस के वर्णों से नहीं बनाया जा सकता। डिस्टेंस, स्टेंस, म्यूजिक या सर्कस? कौन सा नहीं बनाया जा सकता? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिए गए वर्णों सरकमटेंस के वर्णों से नहीं बनाया जा सकता। डिस्टेंस, स्टेंस, म्यूजिक या सर्कस? तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं, जल्दी बताइएगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पूरे वर्ड सरकमटेंस में डी नहीं है तो इसमें डी दिया गया है, तो डिस्टेंस नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें निश्चित पद दिए गए हैं। उस एक निश्चित पद एक निश्चित नियम का पालन करता है। पंक्ति अनुसार, स्तंभ अनुसार इस नियम को ज्ञात कीजिएगा, अज्ञात पद ज्ञात कीजिएगा। स्तंभ क्या है? 188, 300, 263, 900, 893, 915। सही आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके ऑप्शन है 88, 99, 100, 150। तो दोस्तों सही आंसर जो होगा 188, 263 में से 188 को आप जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा, तो दोस्तों आपको मिलेगा, जब आप 263 में से 188 हटाएंगे तो आपको मिलेगा 75, और 75 की 4 से मल्टीप्लाई करने पर 300 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप 915 में से 893 घटाएंगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा, वो नंबर होगा 22, और उसकी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 88। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 88। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि बुद्धिज्म को WFFJKUO कोट किया जाता है तो क्रिश्चियन को किस प्रकार कोटबद्ध किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लगभग 3 तरह के क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं जिसमें कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो दोस्तों आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ कर जाइएगा। यदि बुद्धिज्म को DWFJKUO कहा जाए तो क्रिश्चियन को क्या कहा जाएगा? तो इसका मेथड क्या है दोस्तों? मेथड देख लीजिएगा। बुद्धिज्म में 2 + 2 + 2 होके जा रहा है और इसी तरह बन रहा है ये। इसी प्रकार से जब आप क्रिश्चियन में 2 + 2 + 2 2 करते चले जाएंगे तो C का E हो जाएगा, H का J हो जाएगा, R का S हो जाएगा, T हो जाएगा, और इस तरीके से आपको एक वर्ड मिलेगा।
वो होगा ऑप्शन नंबर डी, EJTKUVKCP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कुछ समीकरणों को एक निश्चित आधार पर हल किया गया है। आपको हल न किए गए समीकरणों को उसी आधार पर हल करना है। 4 × 5 × 8 = 584, 3 7 × 3 × 9 = 397, 9 to 7 जनरल मेथड है, सिंपल है। आपको मेथड क्या यूज करना है आप जान गए होंगे सवाल को देखकर। 4 की गुना 5 गुना 8 584, 7 गुना 3 गुना 9 = 397, 9 गुना 7 गुना 3 बराबर क्या होगा। बहुत जल्दी दोस्तों इसका आंसर देंगे आप। तो आप देख पा रहे हैं इसमें जनरल मेथड लगा है। आखिरी का वर्ड, स्टार्टिंग का वर्ड आखिरी में जा रहा है, आखिरी का वर्ड बीच में आ रहा है और बीच का वर्ड फर्स्ट पर आ रहा है। तो आपको करना क्या है, इसमें भी लास्ट में पहुंचाना है ये वर्ड। 9 लास्ट में चला जाएगा, 9 लास्ट में चला जाएगा और आपके बाद में बचेगा क्या, आखिरी का सेकंड नंबर पर आ जाएगा और सेकंड का फर्स्ट नंबर पर। तो इस तरह नंबर बन जाएगा 739। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन भी ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, तो दोस्तों अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई एक श्रृंखला जिसमें एक पद अज्ञात है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिएगा जो इस श्रृंखला को पूरा करता हो। जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। EDBA KJHG QPNM ? सही आंसर क्या होगा इसका, A WVTS WXUVX WVST या WVTX। सही आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा दोस्तों जल्दी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो देखिएगा दोस्तों इसमें पैटर्न क्या है, E और J से क्यों से नेक्स्ट वर्ड, यानी +6 क्या हो जाएगा, क्यों 17 नंबर पर होता है और 17 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो 23 होता है और 23 आता है W। नेक्स्ट क्वेश्चन है D, और D में भी आपको 6 जोड़ने थे, यहाँ भी आपको 6 जोड़ने थे और P में भी 6 जोड़ने थे। और P कौन सा होता है आपका, P होता है आपका जल्दी P होता है दोस्तों 22 पर होता है P, और P होता है 16 पर, और 16 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, और 22 पर क्या होता है V। नेक्स्ट वर्ड आता है B, और B होता है 2 2 6 8 8 और 6 14, 14 नंबर पर 14 6 20, 20वें नंबर होता है T, तो आपका हो जाएगा WVT। लास्ट बनता है आपका 1 में 6 जोड़ते हैं 7, और 7 में 6 जोड़ते हैं 13, और 13 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो 20, और क्या हो जाएगा आपका वो WVTS। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, जल्दी ही आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो अभी सवाल हल किया गया है उसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है दोस्तों, जो अभी सवाल हल किया है उसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, +6 +6 +6 +6, ऐसे ही आपको इसमें +6 करते जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि माइनस को प्लस को गुना, भाग को माइनस और गुना का अर्थ प्लस हो तो निम्न में से कौन समीकरण सही होगी। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D। दोस्तों हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप हमेशा इस तरह के सवाल को नीचे से हल करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जामिनर जल्दी ही लास्ट में इस तरह का सॉल्व करना डालता है, क्योंकि वो आपसे पूरा सॉल्व करवाना चाहता है आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B होगा। 48 को भाग करेंगे 5 से, 8 को गुना करेंगे 10 से, -2 = 13 आएगा। इसका सॉल्यूशन आप जल्दी ही कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इसका किस तरह से हल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों, इसका हल है ये, इसका सॉल्यूशन ये है, हल इसका ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए
दिए गए प्रश्न में अज्ञात पद का चयन करें। 7 3 2 4 9 6 2 1 5 69 91 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 58 65 64 या 51? क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर जल्दी ही बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 65। ऑप्शन नंबर बी 65 किस तरह से हल दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 69, 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 91, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 65। इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दी गई आकृति में उस चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है। और प्रश्न चित्र क्या है? ये है। ये कौन सी आकृति में छिपा है? ध्यान दें, ये आकृति है। ये कौन से प्रश्न में छिपी है आपको वो बताना था। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आकृति क्या है? आकृति ये है, ये आकृति है। तो ये कौन सी छुपी है? ऑप्शन नंबर बी में छिपी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको उसी तरीके के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिस तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते। क्वेश्चन नंबर 15 है। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद अज्ञात है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो श्रृंखला को पूरा करेगा। DCF HJF PON क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए LKJ QRO SUM या XZY। दोस्तों क्या सही आंसर होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसमें क्या मेथड फॉलो हुआ है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अगर आपने 15 में से 10 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हुए हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।